की ओर। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं रजनी दुबे। जरूरत पड़ने पर हथियारों का पूरी ताकत से होगा इस्तेमाल, कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। चीन व पाकिस्तान का नाम लिए बिना संदेश देते हुए कहा कि यदि भारत के हितों को खतरा होता है तो भारत बड़ा कदम उठाने से नहीं हिचकेगा। रक्षा मंत्री ने विजयदशमी के मौके पर पश्चिम बंगाल के सुकना सैन्य स्टेशन पर शस्त्र पूजा के बाद कहा कि भारत ने कभी किसी देश पर घृणा या द्वेष के कारण आक्रमण नहीं किया, लेकिन अगर इसके हितों को खतरा हुआ तो हम बड़ा कदम उठाने में संकोच नहीं करेंगे। रक्षा मंत्री ने जम्मू कश्मीर में 731.22 करोड़ की लागत से सामरिक महत्व की 19 सड़कों व पुल परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सांसद जुगल किशोर मौजूद रहे। लद्दाख के सीमा क्षेत्रों में कनेक्टिविटी विस्तार के साथ बुनियादी ढांचा और मजबूत हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को केंद्र शासित प्रदेश की 11 परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया। इनमें 2 सड़कें और 9 पुल शामिल हैं। लद्दाख में 11 परियोजनाओं में से 7 परियोजनाएं प्रोजेक्ट विजय के तहत पूरी की गईं। इनमें 2 राष्ट्रीय राजमार्ग, डबल लेन सड़कें और 5 क्लास 70 आर पुल शामिल हैं। उन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा जरूरत को पूरा करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। दशहरा उत्सव में दिखी कश्मीरियत की मिसाल, दिया एकता सौहार्द का संदेश। शेर कश्मीर स्टेडियम श्रीनगर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर की शिरकत। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति की ओर से आयोजित उत्सव में कश्मीरी पंडितों के साथ मुस्लिम समुदायों के लोग ने उत्सव में बढ़ चढ़कर शिरकत की। लंकापति रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन देखने के लिए पूरे क्षेत्र के विभिन्न समुदाय एक साथ आए। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ फारूक अब्दुल्ला भी समारोह में विशेष रूप से पहुंचे। वहीं जम्मू के परेड मैदान में दशहरा उत्सव में उमड़ी भीड़। शाम 5:45 बजे लंका दहन के साथ शुरू हुआ कार्यक्रम। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को राजभवन में भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित वायुवीर विजेता कार रैली को हरी झंडी दिखाई। लद्दाख को थोई से अरुणाचल प्रदेश की यात्रा करेंगे वायुसेना के वीर। उपराज्यपाल ने वायुसेना के अधिकारियों और जवानों की देश की एकता व अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के जज्बे की सराहना। दशहरा के दिन शुरू हुआ पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए पंजीकरण। प्रधानमंत्री के लिए हर महीने 5,000 रुपए मिलेंगे। इससे अतिरिक्त लाभ के बारे में के रूप में 6,000 रुपए की एक मुक्त राशि भी मिलेगी। पोर्टल पर 25 अक्टूबर तक अपनी योग्यता और अन्य जानकारी अपलोड करें अभ्यर्थी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीआर ने मदरसों और मदरसा बोर्डों को सरकारी फंडिंग पर सवाल उठाते और कामकाज को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि इन्हें सरकारी अनुदान बंद कर देना चाहिए। कहा, मदरसों को आरटीआई एक्ट से छूट देने में इनसे पढ़ने वाले बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रहते हैं। यहां पढ़ने वाले बच्चों को वहां से निकाला जाए और उन्हें स्कूल में दाखिला दिया जाए। इजराइल पर मिसाइल हमलों के खिलाफ अमेरिका ने ईरान पर लगाए नए प्रतिबंध। अमेरिका ने शुक्रवार को जिन प्रतिबंधों का ऐलान किया उनमें ईरान के कथित जहाजों के गुप्त बेड़े गोस्ट फ्लीट तथा संबंधित कंपनियां शामिल हैं। पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री व ढुलाईकर्ता भारत, सूरीनाम, मलेशिया व हांगकांग की कंपनियां भी नामित। पाकिस्तान जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा चीन, रूस समेत 7 देशों के प्रधानमंत्री इस्लामाबाद में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होंगे। सम्मेलन 15 से 16 अक्टूबर तक होगा।
शासनाध्यक्षों की परिषद के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। जिला पुलिस ने बिजबिहाड़ा में अंतर्राज्यीय नशा तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कोडीन फास्ट फूड की 413 बोतलें बरामद की। नोएडा से जुड़े तार, मुख्य सरगना फरीदाबाद का सचिन और अरुण राणा तलाश जारी। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रीना जाम्वाल। धन्यवाद। डेंगू की वास्तविक रिपोर्ट नहीं देने वाले निजी लैब संचालक न पेंगे। सरकार की ओर से सख्त हिदायत जारी की गई है कि प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त निजी लैब को डेंगू के रैपिड और एलिजा की वास्तविक रिपोर्ट को संबंधित पोर्टल पर दैनिक आधार पर अपलोड करना है। डेंगू के साथ साथ अब चिकनगुनिया की बीमार लोगों पर पड़ रही है। धूमधाम से मनाया गया आईआईटी जम्मू का 5वां दीक्षांत समारोह। इसमें 271 आईआईटीएंस को डिग्रियां बांटी गई। श्रीकांत नथामुनि, संस्थापक, सीटीओ आधार, मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा, आईआईटीएंस बड़ा सोचें, बड़ा सपना देखें। आधार और मोबाइल नंबर से जुड़ेंगे स्मार्ट मीटर। मीटर रीडिंग लेते ही मिल जाएगी एसएमएस से जानकारी, कागजी बिल से मिलेगी मुक्ति। आधार नंबर से लिंक होंगे मीटर अकाउंट। नीट पीजी देने वाले योग्य स्पोर्ट्स श्रेणी के 22 उम्मीदवारों की सूची जारी। उम्मीदवारों से कहा गया है कि वे अपने बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपने मेरिट को जांच लें और अगर कोई उन्हें आपत्ति है तो वे 3 दिन के भीतर दर्ज करवाएं। पैसा डबल करने के नाम पर धोखाधड़ी, 6 पर एफआईआर। जम्मू कश्मीर के लोगों को पैसा डबल करने का लालच देकर चिटफंड कंपनी ने ठगा। क्राइम ब्रांच जम्मू ने फ्यूचर मेकर लाइफ केयर कंपनी के प्रबंधक व अन्य प्रमोटरों सहित 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। जामनगर के जाम साहब बनेंगे अजय जडेजा। महाराजा शत्रु शल्य सिंह ने पूर्व क्रिकेटर को घोषित किया उत्तराधिकारी। उन्होंने कहा, अजय जडेजा द्वारा जामनगर के लोगों की सेवा की जिम्मेदारी लेना वास्तव में यहां के लोगों के लिए एक वरदान है। जलवायु परिवर्तन, दुनिया के सबसे सूखे और बंजर क्षेत्र माने जाने वाले अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में 50 साल बाद ऐसी भारी बारिश हुई कि यह जगह हरियाली से भर उठी है। विशेषज्ञों के अनुसार जलवायु परिवर्तन और असामान्य मौसम परिस्थितियों के चलते ऐसी स्थिति बनी है। और अब खेल समाचार। टीम इंडिया ने दशहरे का दिया तोहफा। टीम इंडिया ने विजयदशमी पर बांग्लादेश को तीसरे टी20 से हराकर देश को 3-0 से श्रृंखला जीत का तोहफा दिया। टीम इंडिया ने अद्भुत प्रदर्शन करते हुए 297 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। यह टेस्ट खेलने वाले देशों की टी20 का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। जवाब में बांग्लादेश 7 विकेट पर 164 रन ही बना सका और मुकाबला 133 रन से हार गया। रनों के हिसाब से भारत की यह तीसरी सबसे बड़ी जीत है। भारत को एशियाई युवा घुड़सवारी में रजत पदक। सूर्य आदित्य के शानदार प्रदर्शन से भारत को एशियाई घुड़सवारी महासंघ कप युवा के पहले राउंड में शनिवार को रजत पदक मिला। भारत की अयहिका मुखर्जी और सुतीर्थी मुखर्जी ने इतिहास रचते हुए एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला युगल वर्ग में भारत का पहला पदक पक्का कर दिया। और अब मौसम।